हेलो स्टूडेंट, आज हम वर्क डन का सेकेंड वीडियो में देखेंगे कि हम वर्क डन कांस्टेंट फोर्स के लिए कैसे निकालते हैं। यहाँ पे हम कुछ टेंशन फोर्स के बारे में देखेंगे कि टेंशन के कारण हम वर्क डन कैसे निकालते हैं, और ग्रेविटेशनल के कारण भी। और एक कंसेप्ट और देखेंगे कि जब हमारा फोर्स वेक्टर आई, वेक्टर जे, वेक्टर के मतलब 3 डायमेंशनल में जब रहेगा तो उस कंडीशन में हम वर्क डन कैसे निकालेंगे। तो मैं मुकेश कुमार, आज हम वर्क डन का सेकेंड वीडियो में ये सब चीज़ कंसेप्ट देखेंगे। तो सबसे पहले हम देखते क्या है कि W इज इक्वल टू फोर्स एस कॉस थीटा हम लिखते हैं। तो क्या हम लिख सकते हैं W इज इक्वल टू एफ कॉस थीटा मल्टीप्लाई विथ एस। तो इस चीज पे हम देखेंगे आज एक न्यूमेरिकल। तो सबसे पहले में स्टार्ट करते हैं एक, ये हमारा एक, अब यहाँ पे हम यहाँ से लेके यहाँ तक एक मास, आपका इस पोजीशन पे मास m है, और यह मास m पे फोर्स हमारा लग रहा है इस डायरेक्शन में। यह मास डिस्प्लेस होकर के इस पोजीशन तक हमारा पहुंच गया। ये जो है हमारा रेडियस r है। यह जब डिस्प्लेस यहाँ पे किया तो ये जो स्ट्रिंग है, ये हमारा रेडियस यहाँ पे भी r होगा। अब हमें फाइंड आउट करना है इस फोर्स के कारण हमारा वर्क डन कितना हुआ। तो ये एंगल हमारा थीटा है। अब जब ये डिस्प्लेस किया यहाँ से इस पोजीशन तक, तो ये हमारा इस तरह से, ये एंगल तो हमें मालूम है नहीं कि ये एंगल कितना है। तो इस कंडीशन में हम इसका हेल्प लेंगे। तो कैसे इसको हम फाइंड करेंगे? अगर हम इसको इस तरह से इस डायरेक्शन में ले तो हमारा जो डिस्प्लेसमेंट है, यह जब इस पोजीशन तक गया तो ये एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस दोनों के डायरेक्शन में जा रहा है। तो जब इस पोजीशन पे पहुंचा तो हमारा डिस्प्लेसमेंट क्या हुआ? ये डिस्प्लेसमेंट हमारा हुआ। तो अगर ये थीटा है तो ये हमारा क्या होगा? आर कॉस थीटा। ये अगर हमारा थीटा है, ये रेडियस है, तो ये जो डायरेक्शन होगा ये हमारा क्या हो जाएगा? आर कॉस थीटा। और ये जो डायरेक्शन हो जाएगा, ये डायरेक्शन, तो क्या हो जाएगा हमारा? आर साइन थीटा। तो इस कंडीशन से ये हमारा क्या हो जाएगा? आर साइन थीटा। तो हम कह सकते हैं यहाँ पे कि ये जो डायरेक्शन है हमारा क्या हो जाएगा? आर साइन थीटा। अब हम यहाँ पे क्या लिख सकते हैं? वर्क डन के लिए हम क्या जानते हैं? फोर्स एस कॉस थीटा। अब हम जो डिस्प्लेसमेंट ले रहे हैं, ये जो डिस्प्लेस किया है, ये हमारा डिस्प्लेस कितना किया है? आर साइन थीटा। और हमारा फोर्स कितना है? ये एफ है। तो वर्क डन हमारा इस कंडीशन में क्या हुआ? आर साइन थीटा इंटू एफ। तो दोनों में क्या डिफरेंस है? W इज इक्वल टू जब हम लिखते थे एफ एस कॉस थीटा, तो फोर्स को मल्टीप्लाई करते थे इस एस कॉस थीटा से। अब यहाँ पे हम आर साइन थीटा मतलब डिस्प्लेसमेंट जो है उसको मल्टीप्लाई कर रहे हैं फोर्स के साथ। अब एक क्वेश्चन लेते हैं न्यूमेरिकल अच्छा सा, जिसमें हम लोग टेंशन के बारे में देखेंगे कि टेंशन फोर्स के कारण हमारा वर्क डन कितना हो रहा है, वो हमें पुल्ली में दिखेगा। ये हमारा एक पुल्ली है, इससे एक स्ट्रिंग से अटैच है एक मास, इसे हम मान लेते हैं 2 kg का ये मास है, और एक स्ट्रिंग से यहाँ पे एक मास है 3 kg का। अब ये हमारा टेंशन T है, यहाँ पे ये भी टेंशन T ही होगा चूंकि सेम स्ट्रिंग है। तो और 3 kg से डिस्प्लेस जो हो रहा है, यह 3 मीटर डाउनवर्ड हो रहा है। कितना हो रहा है डिस्प्लेस? 3 मीटर डाउनवर्ड हो रहा है, डिस्प्लेस हो रहा है। तो हमें फाइंड, क्वेश्चन क्या हुआ हमारा? फाइंड द वर्क डन बाय टेंशन फोर्स ऑन ईच मास एंड ग्रेविटेशनल फोर्स ऑन द मास। तो हमें फाइंड द वर्क डन बाय टेंशन फोर्स ऑन ईच मास एंड ग्रेविटेशनल फोर्स ऑन ईच मास। क्या हमें निकालना है? ग्रेविटेशनल फोर्स के कारण दोनों मास पे हमें वर्क डन निकालना है, और इस टेंशन फोर्स के कारण भी हमें वर्क डन निकालना है। तो अगर हम ग्रेविटेशनल फोर्स के कारण देखते हैं इस पे, तो वर्क डन इस मास, ये हमारा नीचे लगता है mg फोर्स। तो अब यहाँ पे ग्रेविटेशनल के कारण देख रहे हैं तो ये हमारा 3g इस डायरेक्शन में है। तो क्या हम लिखेंगे? फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट। हम जानते हैं ये
और चूंकि डिस्प्लेसमेंट उसी डायरेक्शन में हो रहा है, फोर्स भी हमारा उसी डायरेक्शन में है, तो एंगल कितना हो जाएगा 0 डिग्री। तो W इक्वल टू एफ एस कॉस थीटा, तो यहाँ थीटा का वैल्यू कितना है 0। अब फोर्स कितना हो जाएगा हमारा 3g, डिस्प्लेसमेंट कितना हो रहा है 3 मीटर, तो ये हमारा कितना हो गया 9g, g का वैल्यू हम यहाँ पे रखते हैं 10, तो कितना हो जाएगा हमारा 90 जूल। ये हमारा वर्क डन हुआ किसके कारण, इस मास के कारण। अब इस मास के कारण हम वर्क डन निकालते हैं, तो ये हमारा फोर्स लग रहा है ग्रेविटेशनल डाउनवर्ड डायरेक्शन में, लेकिन डिस्प्लेस ये किधर करेगा, ऊपर की ओर डिस्प्लेस कर रहा है, इसका मतलब ऑपोजिट हुआ, तो एंगल जो बनेगा थीटा उस कंडीशन में 180 बन जाएगा, दैट इज माइनस। तो W2g इज इक्वल टू हम क्या लिखेंगे माइनस FS। और फोर्स कितना है ये हमारा, तो 2g, और डिस्प्लेसमेंट कितना हो रहा है 3 मीटर, तो ये हमारा फाइनल कितना हो गया W2g माइनस 6 इंटू जी, दैट इज माइनस 6 इंटू जी 10, दैट इज माइनस 60 जूल। वर्क डन जो है यहाँ पे हमारा क्या हो गया निगेटिव हो गया, और यहाँ पे वर्क डन हमारा क्या था पॉजिटिव था 90 जूल। अब हम टेंशन के कारण, टेंशन फोर्स के कारण वर्क डन निकालेंगे, तो यहाँ पे टेंशन का कोई वैल्यू है नहीं, तो टेंशन का वैल्यू नहीं है, फिर से एक्सीलरेशन का भी कोई वैल्यू नहीं है, तो इस कंडीशन में हम यहाँ से डायरेक्टली फाइंड नहीं कर सकते हैं, तो हम सबसे पहले टेंशन और एक्सीलरेशन का वैल्यू निकालेंगे। तो इसके लिए हम एक एफबीडी के हेल्प से हम सबसे पहले 3 के लिए निकालते हैं, 3 के लिए क्या एफबीडी बनाते हैं कि हमारा टेंशन किस डायरेक्शन में लग रहा है ऊपर फोर्स, और ये जो डिस्प्लेसमेंट है नीचे की ओर हो रहा है, मास हमारा 3g है, एक्सीलरेशन किधर है इस डायरेक्शन में, तो क्या लिखेंगे हम 3g माइनस टेंशन फोर्स T, और एक्सीलरेशन डाउनवर्ड है, तो क्या लिखेंगे 3a। अब इसका एफबीडी बनाते हैं, ये हमारा हो गया 2g टेंशन फोर्स T, और एक्सीलरेशन चूंकि ये डाउनवर्ड अपवर्ड जाएगा ये मास, तो एक्सीलरेशन इस डायरेक्शन में लगा, तो क्या लिखेंगे इसके लिए हम T माइनस 2g इज इक्वल टू 2a। ये हमारा हो गया सेकेंड इक्वेशन। अब जब इस दोनों इक्वेशन को सॉल्व करेंगे, तो ये अगर हम ऐड करते हैं तो ये टेंशन हमारा कैंसिल आउट हो जाएगा, 3g माइनस 2g दैट इज g इज इक्वल टू 5a। नाउ a इज इक्वल टू g अपॉन 5, हमें एक्सीलरेशन का वैल्यू आया g अपॉन 5। नाउ पुट दिस एक्सीलरेशन इन एनी इक्वेशन 1 और 2, किसी भी इक्वेशन में हम डालते हैं a का वैल्यू, तो मान लेते हैं 2 में डाल रहे हैं a का वैल्यू, तो t माइनस 2g इज इक्वल टू 2 इंटू जी बाई 5, तो क्या लिखेंगे 2g बाई 5। नाउ t इज इक्वल टू 2g प्लस 2g बाई 5, 5 टू जा 10, 10g प्लस 2g कितना हो गया हमारा 12g अपॉन 5, ये हो गया हमारा टेंशन, और ये हमारा एक्सीलरेशन। अब हम यहाँ पे क्या निकालेंगे, टेंशन के कारण वर्क डन निकालते हैं, तो हम क्या लिखते हैं वर्क डन ड्यू टू दिस टेंशन, दैट इज 2 kg के लिए निकाल रहे हैं टेंशन, तो हम क्या लिखेंगे, अब देखिए हमारा टेंशन फोर्स इस डायरेक्शन में अपवर्ड है, और शिफ्ट जो कर रहा है ये हमारा जो डिस्प्लेसमेंट हो रहा है वह भी सेम डायरेक्शन में हो रहा है, तो इस कारण से एंगल कितना बना 0। तो W इज इक्वल टू एफ एस कॉस थीटा जो हम लिख रहे हैं, तो यहाँ पे थीटा कितना हो गया 0, तो हम क्या लिखेंगे W इक्वल टू एफ एस। अब फोर्स हमारा कितना है, टेंशन है T, और डिस्प्लेसमेंट कितना हो रहा है 3 मीटर, तो टेंशन का वैल्यू हम निकाल चुके हैं यहाँ से 12g अपॉन 5, यहाँ पुट करेंगे 12g अपॉन 5, और ये हमारा मल्टीप्लाई विथ 3। अब g का वैल्यू कितना हम रखेंगे 10 अपॉन 5 इंटू 2, तो 5 टू जा 10, 12 टू जा 24, 24 5 से हमारा ये कैंसिल हो गया, ये हमारा टेंशन डिस्प्लेसमेंट 3 था, यहाँ पे 3 लिखे सॉरी, तो 12 टू जा 24, 24 3 जा 72 जूल आया हमारा, किसके कारण आया इस टेंशन फोर्स के कारण, ये हमारा जो 2 kg जो मास था इस पे जो टेंशन लग रहा था ये निकाले। अब इस पे हम निकाल रहे हैं, क्या लिखेंगे इसमें, ये हमारा डिस्प्लेसमेंट हो रहा है अपवर्ड डायरेक्शन में, फोर्स लग रहा है अपवर्ड डायरेक्शन में सॉरी, और डिस्प्लेस जो हो रहा है वह नीचे की ओर हो रहा है, तो एंगल कितना बनेगा यहाँ पे 180 डिग्री दोनों के बीच में, तो हम क्या लिखेंगे W इक्वल टू एफ एस कॉस थीटा लिखते हैं, तो यहाँ थीटा का वैल्यू क्या हो गया 180 डिग्री, तो हमारा क्या हो जाएगा W इक्वल टू माइनस एफ एस। अब फोर्स हमारा क्या है टेंशन, और डिस्प्लेस जो किया वो कितना किया
3 मीटर। अब जब हम टेंशन का जो वैल्यू लिख रहे हैं वो कितना है हमारा 12G/5, 3 और G का वैल्यू हम लिखेंगे यहाँ पे 10/5 इंटू 3, 5 2 जा 10, 12 2 जा 24, यहाँ पे हमारा ये हमारा पॉजिटिव नेगेटिव था तो -72 जूल लगा। अब यहाँ पे हम क्या देख रहे हैं, एक हमारा पॉजिटिव वैल्यू आया 72 जूल वर्क डन और एक आया नेगेटिव वर्क डन ड्यू टू दिस टेंशन फोर्स। तो नेट टेंशन फोर्स हम जो देखेंगे वो क्या आ रहा है हमारा 0। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन में देखेंगे कि हमारा जो 3 डायमेंशन है मतलब एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस और जेड एक्सिस दैट इज वेक्टर आई, वेक्टर जे, वेक्टर के कारण अगर एक फोर्स हम लगाते हैं और डिस्प्लेस करता है बॉडी एक पोजीशन से दूसरे पोजीशन, तो उस कंडीशन में हम वर्क डन कैसे निकालेंगे। मान लेते हैं हम कोई फोर्स लगाते हैं 2i + 3j - 2k, ये फोर्स इंप्लीमेंट करते हैं और फोर्स जो इंप्लीमेंट होने के कारण वो जो बॉडी डिस्प्लेस करता है वो बॉडी डिस्प्लेस हमारा कर रहा है 210 से कहाँ डिस्प्लेस कर जा रहा है, वो कर जा रहा है आपका 542 पे। अब ये फोर्स हम लगा रहे हैं और इस फोर्स के लगाने के कारण हमारा बॉडी जो डिस्प्लेस कर रहा है वो इस पोजीशन से इस पोजीशन पे चला जा रहा है। ये जो है हमारा 210, ये एक्स को, ये वाई को, ये जे को, मतलब आई जे के इस तरह से रिप्रेजेंट कर रहा है। तो हम इसको क्या लिख सकते हैं कि वेक्टर आर इज इक्वल टू एक्स आई प्लस वाई जे प्लस जेड के। तो इसे हम क्या लिख सकते हैं, R1 को 2i प्लस जे, और ये तो हमारा 0 हो गया तो 0 ही रहेगा। फिर R2 ये हमारा क्या हो जाएगा 5i प्लस 4j प्लस 2k। अब वेक्टर R जो हमारा R2 R1 और ये R2 हुआ तो डिस्प्लेस किया इस पोजीशन से इस पोजीशन, तो हमारा क्या हम लिख सकते हैं सब्ट्रैक्ट करके 5i - 2i दैट इज R2 माइनस R1। तो हम क्या लिखेंगे 5i - 2i तो कितना हो जाएगा हमारा 3i, 4i माइनस जे, 4j माइनस जे तो कितना हो जाएगा 3j, और ये हो जाएगा हमारा 2k। ये हो गया हमारा वेक्टर R। अब हम यहाँ पे W इज इक्वल टू FS ये नहीं लिख सकते हैं। S हमारा जो डिस्प्लेसमेंट था वो केवल एक डायरेक्शन में, जब ये x एक्सिस के डायरेक्शन में था या y एक्सिस के डायरेक्शन में था तो उस कंडीशन में हम डिस्प्लेसमेंट लेते थे। लेकिन यहाँ पे हमारा चूंकि वेक्टर फॉर्म है i j k 3 डायमेंशन में है, तो उस कंडीशन में हम यहाँ पे S नहीं लिख करके क्या लिखेंगे वेक्टर R। अब फोर्स का वैल्यू हमारा दिया हुआ है 2i प्लस 3j माइनस 2k, और हमारा वेक्टर R हम निकाले हैं क्या है हमारा 3i प्लस 3j प्लस 2k। अब चूंकि डॉट प्रोडक्ट है तो 2i मल्टीप्लाई विथ 3i कितना हो जाएगा 6, 3j और ये 3j कितना हो जाएगा 9, और ये माइनस 2k और ये प्लस 2k कितना हो जाएगा -4। अब 6 9 15, 15 में से 4 गया तो कितना हो गया 11। तो ये हो गया हमारा वर्क डन 11 जूल। ये किसके कारण हुआ, जब फोर्स हम ये इंप्लीमेंट कर रहे हैं किसी बॉडी पे और वो डिस्प्लेस कर रहा है कहां से 210 से 542 तक। ये हमारा वेक्टर फॉर्म में हम इसे लिखे हैं 2i प्लस जे प्लस 0 R2 को 5i प्लस 4j प्लस 2k। वेक्टर R हम निकाले हैं कितना वो फाइनली डिस्प्लेस किया है तो R2 माइनस R1। और चूंकि हम यहाँ पे FS लगा नहीं सकते क्योंकि ये केवल x एक्सिस में नहीं है, ये तो तीनों डायमेंशनल में है, इसलिए वेक्टर F डॉट वेक्टर R लिखे। वेक्टर R का वैल्यू नहीं निकाल चुके हैं, डॉट प्रोडक्ट में वेक्टर I और वेक्टर I कितना हो जाता है 1, तो इसलिए 2 × 3 6 लिखें। उसी तरह से 3 × 3 ये हमारा 9 हुआ, और यहाँ पे चूंकि माइनस है तो ये हमारा हो गया -4। इसको सॉल्व किया तो 11 जूल। ओके थैंक यू। नेक्स्ट वीडियो में इसके आगे हम देखेंगे कंजर्वेटिव और नॉन कंजर्वेटिव फोर्स के बारे में। अगर वीडियो पसंद आया तो प्लीज़ लाइक एंड शेयर एंड सब्सक्राइब। ओके थैंक यू।